ओके बच्चा लोग, सो पेपर नंबर 2 एंड योर क्वेश्चन नंबर 53। अब आपको पता है क्वेश्चन नंबर 53 जो रहने वाला है वो होगा फ्रॉम द चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब चैप्टर की बात आती है तो उसके अंदर तुम्हें पता है कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आपको 110% करके ही जाने हैं। या तो इलेक्ट्रिक मोटर हो सकता है, या फिर तो जनरेटर हो सकता है, या फिर तो सोलेनॉइड भी हो सकता है, या फिर तो आपको दो भी पूछ सकते हैं। अगर दो पूछ ले तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन यहां पे आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन। इलेक्ट्रिक मोटर क्या रहती है और उसका तुम्हें कंस्ट्रक्शन भी बताना है, एज वेल एज वो कैसे काम करता है। किस तरीके से आपको आंसर लिखना चाहिए यहां पे मेरे साथ ध्यान देना। स्टार्ट कैसे करोगे? तो सबसे पहली चीज व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, आपको डेफिनेशन देनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिक मोटर इज रोटेटिंग डिवाइस जो घूमता है, और घूम घूम के करता क्या है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। तो आपको पहले यही डेफिनेशन जो है वो बतानी है, दैट इलेक्ट्रिक मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। एक ऐसा घूमता हुआ डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और उसको कन्वर्ट करता है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। अब बारी आती है प्रिंसिपल की कि भाई वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, या फिर तो कौन से वो लॉ पे काम करता है। तो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर जो है बेटा वो काम करती है उस कॉन्सेप्ट पे, जब आप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हो तो उस पर फोर्स लगती है। आपने एम्पियर का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा अपनी बुक के अंदर, वही कॉन्सेप्ट पे आपका ये जो मोटर है वो काम करता है। तो आपको प्रिंसिपल के अंदर वो लिखना है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस द फोर्स। जब आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट वाले कंडक्टर को डालते हो तो उस पर फोर्स लगती है, और फोर्स लगने की वजह से वो घूमता है। सो इन द सेकेंड पॉइंट यू हैव टू राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑन विच द इलेक्ट्रिक मोटर इज वर्किंग। उसके बाद कंस्ट्रक्शन पे सीधा जंप कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन लिखने से पहले आपको एक अच्छा सा क्लीन हाफ या फिर तो फुल पेज का डायग्राम ड्रॉ करना है, जहां पे कोई भी गलती होनी चाहिए नहीं। देख लो यहां पे एकदम नीट एंड क्लीन डायग्राम। सबसे पहले आपको दो मैग्नेट्स ड्रॉ करने हैं। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप नॉर्थ को रखोगे, ऑन द राइट हैंड साइड आप साउथ को रखोगे। दोनों मैग्नेट के बीच में आपको एक कॉइल बनानी है। ये कॉइल का जो शेप है वो तो रेक्टेंगुलर है, लेकिन साइड में से ऐसा आपको 3D व्यू दिया है, इसलिए अभी वो आपका पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा होगा। फिर नोटेशन में गलती मत करना, ओके? नीचे से स्टार्ट करना है आपको, ऐसे क्लॉकवाइज जाना है। सो A, B, C एंड D। उसके बाद कॉइल जो रहती है उसके दोनों एंड्स को बाहर निकालो और दोनों एंड्स को इंडिविजुअली दो रिंग्स के साथ कनेक्ट करना है, जो एक्चुअल में एक स्प्लिट रिंग है, दो आधे पोर्शंस है। उसको आप हाल्व्स भी बोल सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड पे जो आएगा वो आपका P, अरे 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 रुक जाओ, हाँ, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा बच्चा वो होगा P, और जो आपका राइट हैंड साइड पे आएगा वो होगा Q। ऐसे दो आपके पास हल्व्स हैं एक स्प्लिट रिंग के। स्प्लिट रिंग मतलब आपने एक रिंग जो है उसको बीच में से काट दिया है, और अब उसके दो हल्व्स बन चुके हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला P, राइट हैंड साइड वाला Q। अब P को कनेक्ट करना है बाहर के दो एक्सटर्नल ब्रशेस जो है उनमें से X के साथ में। तो P के साथ जो आपका ब्रश लगेगा वो X होगा, और जो Q के साथ आपका ब्रश लगेगा वो यहां पे होगा Y। सो इस तरीके से कॉइल कनेक्टेड टू दी हल्व्स ऑफ द स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग के बाहर आपके पास दो ब्रशेस हैं जो बैटरी को कनेक्ट करने में हेल्प करेंगे, एक होगा X और दूसरा होगा Y। बाद में आप X एंड Y को कनेक्ट करोगे बाहर एक अच्छी सी और बड़ी सी बैटरी के साथ में, और बैटरी को ऑन ऑफ करने के लिए आपके पास क्या है वहां पे? स्विच। तो ये था आपका पूरा का पूरा डायग्राम। अच्छे से ऐसे ही एकदम क्लीन एंड नीट जो है आपको ड्रॉ करना है। देखो तुम जितना अच्छा डायग्राम ड्रॉ करोगे आपकी कंस्ट्रक्शन जो है उसकी उतनी ही अच्छी इंप्रेशन बनेगी। अगर ये एकदम सही और एक्यूरेट है तो फिर कंस्ट्रक्शन के अंदर ऐसा ही सामने वाले को फील होगा कि कुछ गलती रहने वाली नहीं है। अगर आपकी कंस्ट्रक्शन पूरी सही है लेकिन अगर
आपने इस डायग्राम के अंदर कुछ मिस कर दिया तो आपकी इंप्रेशन जो है वो काफी लो या फिर तो खराब बन सकती है। सो बी केयरफुल विद द डायग्राम। ओके, एडवांटेज लो डायग्राम वाले क्वेश्चन में डायग्राम का। चलो, तो जो आपने यहाँ पे ड्रॉ किया है उसको आपको लिखना है। सबसे पहले आपके पास क्या था, आपके पास एक कोइल थी ABCD रेक्टेंगुलर, तो मैंने वो वहां पे मेंशन कर दिया। इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कोइल ABCD। कहां पे तुमने उसको रखा है, आपने रखा है दो मैग्नेट्स, और वो परमानेंट मैग्नेट्स है उनके दो पोल के बीच में। सो प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट एज शोन इन द फिगर। उसके बाद एंड्स ऑफ द कोइल आर कनेक्टेड टू द टू हल्स P and Q ऑफ अ स्प्लिट रिंग। जो मैं आपको बात बता रहा था, एंड जो है उसको आपने कनेक्ट किया है स्प्लिट रिंग के दो हल्स के साथ में P and Q। उसके बाद बाहर का जो पोर्शन होगा रिंग का वो दो ब्रशेस के साथ कनेक्टेड है। देख लो यहाँ पे एक्सटर्नल एजेस आर इन कांटेक्ट विथ टू स्टेशनरी ब्रशेस X and Y। स्टेशनरी हमने इसलिए बोला बिकॉज वो मूव नहीं करेंगे, वहीं पर आएंगे। एंड अगर मैं अंदर की साइड की बात करता हूं तो अंदर की साइड एक कॉमन एक्सेल पे होगी। एक्सेल जो रोटेट करने वाला है ना, तो आपकी जो स्प्लिट रिंग्स है उनकी अंदर की साइड आपने इस एक्सेल पे ऐसे माउंट कर दी है सो वो घूम सके। इनर साइड्स आर इंसुलेटेड इन माउंटेड ऑन अ एक्सेल। एंड द लास्ट थिंग, द ब्रशेस आर इन कनेक्शन या फिर तो कनेक्टेड टू द बैटरी। ब्रशेस आर इन कनेक्शन विद द गुड बैटरी जिसका वोल्टेज ज्यादा भी होना चाहिए, बिकॉज एक बड़ी सी मोटर हम यहाँ पे चलाएंगे। ये तो काफी छोटी है, सिर्फ एक ही कॉइल वाली। या तो इस तरीके से आपने पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन था उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब बारी आती है वर्किंग की। वर्किंग में तुम मेरे साथ रहना, ओके? किस तरीके से वर्क करता है। जैसे ही तुम स्विच ऑन करोगे, करंट में गलती मत करना, जैसे ही तुम स्विच ऑन करते हो आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्लस में से निकलती है, तो ऐसे करंट जाएगा एंड ब्रश आपका जो X होगा उसके थ्रू एंटर करेगा कॉइल में। करंट एंटर्स फ्रॉम ब्रश X एंड फ्लोज बैक बाय द ब्रश Y। इस तरीके से X का काम क्या है, करंट को अंदर देना, और Y का काम क्या है, करंट को बाहर निकालना। सो इस तरीके से आपका पूरा सर्किट बनेगा। X जो है वो करंट को एंटर करता है और Y जो है वो आपके करंट को बाहर खींचता है। अब आर्म्स की बात करते हैं। देखो आर्म्स के अंदर आपके पास दो, यू कैन से कि यहां पे दो टाइप के आर्म्स है। एक आर्म्स ऐसे है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और दूसरे आर्म्स ऐसे है जो मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन के अंदर है। अब मैग्नेटिक फील्ड आपको पता होगा ना, यहां पे नॉर्थ टू साउथ है। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है बच्चा वो ऐसा है, यहां पे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो आपकी जो दो साइड्स होगी, आपकी जो दो साइड्स होगी ना वो मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल होगी, और बाकी की दो साइड्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो रहता है उसको परपेंडिकुलर होती है। रुक जाओ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक जो कॉइल है ऐसा शेप दिखा के, हम लोग बुक को यूज कर सकते हैं कोई भी। देखो तुम यहां पे साथ में रहना अभी। हम ये मेरे पास आ गया एक रेक्टेंगुलर शेप, तो आपका जो कॉइल है वो इस तरीके से है। तो जब आप इस कॉइल को इस तरीके से रखते हो तो ये वाली साइड मतलब कि AD, और पीछे वाली साइड ये वाली देख रहे हो आपका BC, तो ये दोनों जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के एकदम पैरेलल है, बिकॉज एंगल 0 है। तो उन पे कुछ फोर्स नहीं लगेगा, जो भी फोर्स लगेगा वो इन दोनों पे, ये वाला, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, आपका जो आर्म है वो ऐसा है, तो बीच का जो एंगल बनेगा वो 90 का होगा। तो फोर्स किस पे लगेगा, एक तो AB पे लगेगा, और दूसरा जो फोर्स लगेगा वो किस पे लगेगा, CD पे। अब कैसे फोर्स लगेगा वो भी चेक कर लेते हैं। फोर्स किस डायरेक्शन के अंदर लगता है उसके लिए आप किसको यूज कर सकते हो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को। चेक करते हैं आपके पहले अभी इस AB पे, तो AB जो है उस पे करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम A टू B, मतलब कि अंदर की तरफ जा रहा है, देख सकते हो ना ऐसे नीचे से ऊपर, ये आपका आगे का A और ये जो है वो आपका B, तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है A टू B। तो करंट की डायरेक्शन जो होगी वो अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका यहां से यहां लेफ्ट हैंड ओके यूज करते हैं। सबसे पहले तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसा, इलेक्ट्रिक करंट जो है ये सेकेंड फिंगर अंदर की तरफ। तो जब आप अपना लेफ्ट हैंड यूज करते हो तो आपका जो थंब रहता है वो नीचे की तरफ रहता है। सो इस AB पे जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ।
अब इसका उल्टा सोच सकते हो सीडी में। सीडी में क्या हो रहा है, करंट जो है वो ऐसे फ्लो कर रही है, तो सीडी में करंट कहां से कहां आ रहा है, देखो सीडी में करंट आ रहा है फ्रॉम सी टू डी, मतलब कि यहां से यहां ऐसे बाहर निकल रहा है। अब अगर करंट अंदर जाता है तो फोर्स नीचे लगता है, तो अगर करंट बाहर की तरफ आएगा तो फोर्स किस तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ। तो ये नीचे धक्का लगेगा इसको, और इसको जो धक्का लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा, तो आपका ये जो कॉइल है वो इस तरीके से पलटी मार जाएगा। ये हुआ आपका एक हाफ रोटेशन कंप्लीट। अब हाफ रोटेशन के बाद क्या होता है समझो, ए बी जो यहां था अब वो यहां पे आ चुका है, ए बी। सी डी जो आपका यहां पे था अब वो यहां पे आ चुका है, सी एंड डी। अब देखो स्प्लिट रिंग्स थी, एक्स तो अभी भी यहीं पे है और वाई जो है वो भी यहीं पे है, तो करंट की डायरेक्शन अब आर्म्स में बदल जाएगी। अब यहां पे करंट फ्लो करेगा फ्रॉम डी टू सी, जो पहले फ्लो कर रहा था फ्रॉम सी टू डी। यहां पे चेक करो, अब यहां पे ए यहां पे बी, लेकिन करंट तो ऐसे फ्लो कर रहा है ना बाहर की तरफ, तो पहले करंट फ्लो कर रहा था ए टू बी, अब फ्लो करेगा बी टू ए। इसकी वजह से ए बी पे जो पहले धक्का नीचे लग रहा था अब यहां पे ए बी है तो उसको ऊपर धक्का लगेगा, और सी डी को जो पहले ऊपर धक्का लग रहा था वो अब नीचे लगेगा, और इस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट रोटेशन पूरा हो जाएगा। और ये चीज जो होती है वो कंटिन्यूसली होते रहती है, और आपका जो मोटर है वो इस तरीके से एक्सल जो है वो आपका मोटर का वो रोटेट करता है। सो दैट वाज योर वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। यहां पे आपको कौन सी चीज के बारे में थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है कि हर एक हाफ साइकिल के बाद क्या होता है, करंट की डायरेक्शन आर्म्स में बदलती है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, पहले यहां था तो ए टू बी, जैसे ही वो यहां पे आ गया घूम के ऐसे, तो अब वो बी टू ए हो गया है। तो यहां पे हर एक हाफ साइकिल के बाद आपकी जो करंट की डायरेक्शन है वो बदल जाती है, ये आपको याद रखना है। और ये करंट की डायरेक्शन बदलने की वजह क्या है कि आपकी स्प्लिट रिंग्स जो है वो कनेक्शन बदल देती है। जैसे ये पलटी मारेगा, अब आपका P जो है वो कनेक्शन में आ गया Y के, और आपका जो Q है वो कनेक्शन में आ गया किसके, X के। सो इस तरीके से ये पूरी जो सर्किट है उसमें इलेक्ट्रिक करंट को रिवर्स करने का काम कौन करता है, स्प्लिट रिंग करती है। समझ रहे हो, ये जो आपका करंट की डायरेक्शन जो है वो बदलने का काम कौन करके देता है, वो आपको स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स जो है वो आपकी बेसिकली क्या करती है, करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर देती है। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, रिवर्स्ड आफ्टर ईच हाफ साइकिल। और ये काम जो चीज करती है उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटर। तो यहां पे स्प्लिट रिंग विल वर्क एज अ कम्यूटेटर। तो ये चीज भी आपको लास्ट में जो है वो अलग से बतानी है। एंड उसके बाद द वेरी लास्ट वन, लास्ट में तुम क्या लिखोगे, आर्मेचर के बारे में थोड़ा, कि यहां पे तो हमें सिर्फ उसका वर्किंग समझाना था, इसलिए आपने सिर्फ एक यहां पे लूप ले ली। अगर आपको एक अच्छी एंड पावरफुल मोटर बनानी है तो सिर्फ एक लूप से कम नहीं चलता, या फिर एक कॉइल से कम नहीं चलता। आप क्या करते हो, सबसे पहले एक अच्छा सा कोर ढूंढते हो। कोर मतलब एक सपोर्ट जिसके ऊपर वायर्स जो है उनको आप रेप्ड कर सको। सो ऐसे आप एक कोर लेते हो, और इस कोर के ऊपर फिर हम क्या करेंगे, बहुत सारे इंसुलेटेड वायर्स जो होते हैं उसको ऐसे पूरा का पूरा रैप्ड कर देंगे। इससे क्या होगा, जो फोर्स लगती है वो मल्टीपल में आ जाती है और बढ़ जाती है, और आपकी जो मोटर होगी वो ज्यादा पावरफुल मोटर बनती है। तो ये जो यहाँ पे चीज बनती है उसको हम क्या कहते हैं, आर्मेचर। तो लास्ट में आपको थोड़ा सा आर्मेचर के बारे में भी लिख देना है। अगर इतना आपने लिखा है तो आपको पूरे मार्क्स जो है वो 4 मिल जाएंगे। स्टार्ट विद द डेफिनेशन, व्हाट इज मोटर, देन राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ द मोटर, देन गो विद द कंस्ट्रक्शन, एक नीट एंड क्लीन तुम्हारा डायग्राम। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में आपने क्या क्या किया था उसके आपको पॉइंट्स लिखने हैं। एंड लास्ट वन इज वर्किंग,
वर्किंग मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आने चाहिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, और 2 डेफिनेशन एक्स्ट्रा ये दिखाने के लिए कि आपको पूरा क्वेश्चन जो है वो पता है। कम्यूटेटर जो यहाँ पे स्प्लिट रिंग होती है, और आर्मेचर जो प्रैक्टिकल यूज के अंदर हम फिट करते हैं मोटर्स में। सो या दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर आई गेस 53, इलेक्ट्रिक मोटर, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। आई होप कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा, और अगर क्वेश्चन पूछते हैं आपको बोर्ड की एग्जाम में तो आप पूरा का पूरा लिख सकते हो। So yeah, that was your answer, and now I will see you in the next question.